में प्यार दोस्तों कहते हैं लोग इंसान प्यार में होत ना तो हर हद पार कर देता है कि प्यार में होते हैं इंसान तो रिश्ते की मजबूतियां रिश्तों को निभाना तो जानते ही हैं। दोस्तों प्यार आप दो तरह के मान सकते हैं, एक वो जो शरीर से किया जाता है और एक वो जो आत्मा और मन से किया जाता है। आज की कहानी इन दोनों शब्दों पर आधारित है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़का लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि वाकई हैरान करने वाले हैं। आपको बता दूं, एक डिलीवरी बॉय को होता है अपनी ही खाला की लड़की से प्यार, और जिसके बाद वही खाला की लड़की का कैसे वह डिलीवरी बॉय कातिल बन गया देखते देखते। दोस्तों आप ये कहानी सुने और फिर पुलिस की उस पर कैसे पकड़, क्या है दोस्तों कहानी, क्या है दास्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह आज की जो कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि है दिल्ली के मालवीय नगर का यह मामला है। आपको बता दूं, दिल्ली का रहने वाला है 29 साल का इरफान नाम का शख्स। इरफान जो है, आपको बता दूं, इरफान का परिवार मेहनत मजदूरी किया करता है। इरफान की परिवार का स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इरफान जो है साल 2022 में ये जॉब की तलाश में शहर से दूर जाता है, और जहाँ उसे आपको बता दो जॉब मिल जाती है एक छोटी सी, और वहीं पे वो नौकरी करने लगता है और वहीं पे टिक जाता है। और इसके भी जैसे जैसे समय बीते साल 2023 आया, और जिसके बाद वह पूरे 1 साल बीत चुके थे और इरफान वापस अपने घर दिल्ली आता है। और दिल्ली आने के बाद आपको बता दूं, उसे वापस जहाँ काम कर रहा था वापस उसे जाना नहीं था, उसे जाने का मन नहीं था। वह घर में ही रहना चाहता था, घर के आसपास काम करना चाहता था, घर के आसपास। जिसके बाद उसने काम ढूंढना शुरू किया, कोई काम नहीं मिलता। जिसके बाद वह डिलीवरी बॉय के काम करने का सोचा, और जिसके बाद वह डिलीवरी बॉय का जॉब में ज्वाइन हो गया। और जिसके बाद यह काम भी वो कुछ दिनों तक करता रहा। समय बीतते रहे। जनवरी महीना में आपको बता दूं, इरफान को किसी काम के सिलसिले में उसे अपनी खाला के घर जाना था, यानी मौसी के घर जाना था। आपको बता दूं, इरफान के घर से महज 30 किलोमीटर दूरी पर उसकी मौसी रहती थी। इरफान इधर 15 जनवरी को अपने खाला के घर के लिए निकलता है। और आपको बता दूं, खाला की 2 बेटियां, एक की उम्र 27 साल, नाम नरगिस, एक की उम्र 18 साल। जो छोटी बेटी वो पढ़ाई किया करती है, जबकि बड़ी बेटी अपने माँ के साथ ही घर में रहती है और घर की देखभाल किया करती है। और इधर अगले दिन इरफान घर पहुंचता है खाला के। 2 दिनों के लिए इरफान अपनी मौसी के घर में ही रुक गया। दोस्तों इन 2 दिनों और 2 रातों में इरफान जो है, आपको बता दूं, मौसी की बड़ी बेटी से अब उससे प्यार हो जाता है। अब इसे आप प्यार बोले 2 दिनों का या क्या पता नहीं, लेकिन मन ही मन उसे अपना बनाने की उसने सोची थी और सोच ली। और किसी बहाने से आपको बता दूं, नरगिस की नंबर लेता है, नरगिस के नंबर लिया, और जिसके बाद यह अपने घर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद वह नरगिस से बात करने के लिए बेचैन था। हर वक्त उसके यादों में खोया रहता। जैसे जैसे समय बीते, फिर उसने एक दिन नरगिस को कॉल किया। दोनों में बातें हुई, और बातें होने के बाद जिसके बाद इसने फ़ोन रख दिया। फिर 2 दिन बाद फिर इरफान ने उसे फ़ोन किया, फिर दोनों में बातें होती है, फिर कॉल रख दिया जाता है। अब नरगिस को भी आपको बता दूँ, उसे बातें करना इरफान से अच्छा लगने लगा था। और जिसके बाद अब इरफान इधर से कॉल नहीं करता है। उधर नरगिस भी बात करने के लिए बेचैन थी। नरगिस भी इरफान से बात करना चाहती थी। जिसके बाद उसने ही उधर से कॉल किया। इरफान के पास जब नरगिस का कॉल आया तो वो बहुत खुश हुआ। दोनों में बातें होती है, बात बढ़ती है। बात होते होते महीने 2 महीने बीत चुके थे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों बन चुके थे। एक दूसरे से दोनों मिलना जुलना भी शुरू कर दिए थे दोस्तों। आपको बता दूं, फिर इनके भी समय बीते, और जिसके बाद एक दिन मार्च महीने में इरफान ने नरगिस से शादी की बात छेड़ी। कहीं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नरगिस ने कहा, मुझे नहीं लगता परिवार वाले मानेंगे। इरफान ने फिर कहा, परिवार से तुम बात करके देखो, मुझे लगता है मान जाएंगे। इसके बाद नरगिस वापस घर आई, और जिसके बाद एक दिन उसने अपनी माँ से इरफान यानी शादी की बात कही। माँ का एक ही जवाब था, शादी नहीं हो सकती। और जिसके बाद माँ ने भी इरफान और नरगिस की बात करने और उससे मिलने जुलने के लिए अपनी बेटी को मना कर दिया। और जिसके बाद इधर लगभग 3 महीने तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। दोस्तों जुलाई का महीना आ चुका था। इरफान जुलाई के महीना में किसी तरह नरगिस से फिर मिलने पहुंचता है, कांटेक्ट करता है, बातें होती दोनों में। और फिर इरफान का एक ही जवाब था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन नरगिस कहती, ऐसा नहीं, हरगिज नहीं हो सकता, परिवार वाले सख्त खिलाफ है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इधर इरफान गुस्से से बौखलाया था। जैसे तैसे कर 10 अगस्त 2023 को उसने फिर से एक कॉल करता है, और
बातचीत के दौरान फिर से उसने शादी की ही बात छेड़ी और फिर से ना था लड़की की तरफ से। सारी हदें को पार करते हुए 3 दिनों तक उसने नरगिस को कैसे उसे ख़त्म किया जाए, यानी उसका कहने का तात्पर्य उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था, अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो वो किसी की नहीं हो सकती। दोस्तों 3 दिनों का इसका प्लान कि कैसे नरगिस को ख़त्म किया जाए। और जिसके बाद आपको बता दूं 18 अगस्त को दिल्ली के एक पार्क में बुलाता है। लगभग 12 बजे के समय नरगिस उसके बुलाने पर चली जाती है। दोनों ठीक 12 बजे पार्क में एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ भी उसकी जिद थी शादी करने का ही, और जिस गुस्से में नरगिस ने उसे भी बहुत से बातें बोल दी हैं और कह दिया ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जिसके बाद इसी दौरान उसने लोहे की रॉड से उसके सिर पर दे मारा। नरगिस इधर जिसके बाद ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई, उसके शरीर खून से लथपथ हो चुके थे। और दोस्तों इरफान जिसके बाद मौके से वहाँ से फरार हो जाता है। पार्क में लड़की की लाश पड़ी, आसपास के लोग इधर उधर से गुजर रहे दोस्तों, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ती। आपको पता 2 घंटे बीत जाते हैं। एक व्यक्ति की नज़र उस पर जाती है, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच की, लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। आपको बता दूं 2 दिनों के अंदर पुलिस ने इरफान को घर से गिरफ्तार किया और उस पर हत्या, ब्लैकमेल, विभिन्न धाराओं में उस पर केस दर्ज किया जाता है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया था। अब इधर लड़की की परिवार का रो रो कर बुरा हाल था दोस्तों, और परिवार वाले भी सोचने पे मजबूर थे, क्योंकि इरफान की वह खाला की बेटी थी। लड़की के पिता इरफान के लिए फांसी की इधर मांग कर रहे थे। दोस्तों अब इतना ही। जय हिंद, जय भारत।